नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आज़ाद। आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले के साहू जी महाराज नगर वार्ड नंबर 17 में। साथियों, यहाँ पर एक ऐसा लाइब्रेरी जो बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही पुराना लाइब्रेरी है। वो कहा जाता है कि वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े गुजारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा, ना कोई हुकूमत, कोई भी तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज़ के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। साथियों, यहाँ पर एक लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी का नाम है ओम लाइब्रेरी। और साथियों, आप ऊपर देख सकते हैं ओम लाइब्रेरी का पोस्टर लगा हुआ है। और यहाँ से इस लाइब्रेरी को अभी काफ़ी समय हुआ नहीं, लेकिन यहाँ से बहुत ही ऐसे होनहार विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी का एक नया शुरुआत किया है। और इस लाइब्रेरी से पढ़ कर के वो अनेकों विभागों में जा कर के इस समय चयनित हुए हैं। और इसी को लेकर के हम आज इस लाइब्रेरी में आए हैं। और इस लाइब्रेरी का हम आपको सुविधा दिखाएंगे कि इस लाइब्रेरी में काफ़ी विद्यार्थी जो हैं पढ़ते हैं और काफ़ी होनहार हैं। और इसी लाइब्रेरी से विद्यार्थी पढ़ कर के अपने नई ज़िंदगी का शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बेंचेज लगे हुए हैं इस लाइब्रेरी में और काफ़ी सुविधाएं भी हैं। और यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं, छात्र और छात्राएं हैं पढ़ने वाले, और काफ़ी व्यवस्थित रूप से स्टैंड हुए हैं। और सब चाहते हैं कि जैसे आप अपने पैर पर स्टैंड हुए हैं वैसे ही आप अपने भविष्य में भी स्टैंड हों। और यहाँ पे कुछ सम्मानित साथी हैं और यहाँ के इस लाइब्रेरी के संस्थापक जी हैं। हम उनसे आज कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो भी छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं उनसे हम इस लाइब्रेरी को लेकर के कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। क्या नाम पड़ेगा? अविनाश श्रीवास्तव। आपका लाइब्रेरी देख करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस लाइब्रेरी के बारे में जब मैंने पता किया तो कम समय में इस लाइब्रेरी से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी नई ज़िंदगी का शुरुआत कर चुके हैं। और आज मुझे देखने को भी मिल रहा है कि एक साथी हैं जो ये भी आज अपने नए ज़िंदगी का शुरुआत कर रहे हैं। आपके मन में विचार कैसे आया, ये जुनून कैसे आया कि मुझे एक लाइब्रेरी खोलना चाहिए जिससे बच्चों का एक भविष्य सुनहरा बन सके? 2022 में मेरे मन में आया कि इसके पहले भी मेरा एक बिज़नेस है ओम मोटर्स, मैं गाड़ियों का बिज़नेस करता हूं। लेकिन मेरे 2022 में मेरे मन में आया कि एक ऐसा बिज़नेस किया जाए जिसमें सेवा भी हो और जिससे मतलब मैं समाज की सेवा कर सकूं। तो शिक्षा से अच्छा मुझे और कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी लाइब्रेरी बनाया जाए जो महाराजन के बच्चों को दिल्ली या लखनऊ, इलाहाबाद न जाना पड़े और उनको एक बेहतर माहौल दिया जाए। और 2022 से लेकर अब तक मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि किसी बच्चे को कोई भी असुविधा ना हो, उसका मैंने पूरा ध्यान दिया है, क्वालिटी पे ध्यान दिया है। और उसी का देन है कि आज हमारे लाइब्रेरी से 23 गवर्नमेंट एम्प्लॉई निकल चुके। अच्छा, देखा जाता है शिक्षा में बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं, बहुत ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, शिक्षा को छोड़ देते हैं, कहीं और काम में लग जाते हैं। लेकिन आपने जो बता रहे हैं, आप जो इतने कम समय में इतने विद्यार्थी जो अपने नई ज़िंदगी का शुरुआत किए हैं, उनको आपने मोटिवेट कैसे किया? अब मैं आपको बताऊं, आपके ही लाइब्रेरी में एक रवि मद्देसिया जो अभी बिहार में टीचर हुए हैं, उनके साथ के मैक्सिमम बच्चे एम्प्लॉय हो गए थे। एक दिन मैं 12 बजे रात को, मैं अचानक लाइब्रेरी का कभी भी निरीक्षण करता रहता हूँ, 12 बजे मैं रात में आया। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में थे कि मेरे साथ के बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, मैं अभी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी एज निकल गई। आप मानेंगे नहीं, मैं 12 बजे रात से मैं उनके साथ बैठा रहा और सुबह 4 बजे मैं घर गया। 4 घंटे मैंने उनको लगातार मोटिवेट किया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मोटिवेट करने से ही वो बिहार में टीचर हो गए, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे। तो मैं बराबर, चाहे हमारे लाइब्रेरी में जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, मैं उनसे बराबर पूछता रहता हूं और क्या चल रहा है, तैयारी चल रही नहीं चल रही है, कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो ये मैं कहीं से मुझे लगता है अगर कोई बच्चा डीमोटिवेट हो रहा है, कहीं से कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो मैं उसका ध्यान देता हूं, उसको अपने तरफ से मोटिवेट करता हूं और उनको एनर्जेटिक करता हूं।
क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश राव श्रीवास्तव। इस लाइब्रेरी में किसी पद पे हैं या? नई पद पे नहीं है, हम सेवानिवृत्त राय सुनिरीक्षक हैं। ये मेरे बड़े बेटे हैं। अच्छा, जी। मतलब आपके बड़े बेटे के माध्यम से इस लाइब्रेरी का मतलब निर्माण हुआ। और इस लाइब्रेरी को देख करके आपको कैसा लगता है? इस लाइब्रेरी को देख करके हमको बड़ा अच्छा महसूस होता है, बहुत हमको गौरव महसूस होता है। जब यहाँ के बच्चे किसी गवर्नमेंट सेवा में चले जाते हैं तो हमको इससे बड़ा वो मिलता है, आनंद मिलता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सारे बच्चे जो इस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाए, ताकि वो अपने घर, अपने समाज, अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, ये सब के लिए हो जाते हैं। जैसे कोई कहता है ना, मान हमारे रिलेटिव डीएम है और वो वक्त पर काम आ भी जाते हैं। तो मेरी दिली यही इच्छा रहती है कि इस हमारे लड़के की लाइब्रेरी में जो भी बच्चे आएँ वो उनके आचार विचार संस्कार ठीक रहें, कहीं इसकी बदनामी न हो, वह आगे की तरफ अपना प्रगति करें, कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई में सिलेक्ट हो जाएं। यही मेरी हार्दिक इच्छा रहती है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? सतीश कुमार वर्मा मेरा नाम है। सबसे पहले आपकी नई ज़िंदगी का बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद। आप इस लाइब्रेरी में कब से ज्वाइन किए हैं? जी सर, मैं अगस्त में ज्वाइन किया था 2024 में। क्या आपके मन में विचार क्या आया कि बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो घर पे भी पढ़ते हैं, आप लाइब्रेरी क्यों चुने? लाइब्रेरी में जब आप आते हैं तो आप एक और प्रॉफिट है कि यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो वहाँ पर एक ये भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। अगर आप किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं अपने घर पर, तो एक टाइम आ सकता है कि आप डीमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि आपके अगल बगल कोई है नहीं। और अगर आपके अगल बगल कोई है नहीं तो आदमी ओवर थिंकिंग करने लगता है कि क्या चल रहा है और मैं क्रैक कर पाऊंगा एग्ज़ाम के नहीं। तो लाइब्रेरी से एक प्रॉफिट है कि अगर आपके मित्र हैं या आपके कलीग जो भी लाइब्रेरी में हैं, वो अगर अच्छे दोस्त हैं तो आपको मोटिवेट करेंगे कि तुम ये कर सकते हो और तुम लगे रहो। और इसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और जो इन्वायरमेंट मिलता है लाइब्रेरी से और जो सुविधाएँ मिलती हैं, और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं 8 से 10 घंटा जो भी आपने टाइम सेट किया है, वहाँ पर आप कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और मेरा एक और सुझाव रहेगा कि जो लाइब्रेरी में आ रहे हैं वो मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखें और ज़्यादा हो सके तो मोबाइल पे घर पे रख के आएँ। क्या होता है कि हम बार मुबाइल को ही देखते रहते हैं कि कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, कोई मेल आ गया, तो मैं अपने बच्चे डिमोटिवेट हो जाते जी हैं। तो अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मैं मोबाइल को घर पे रख के जाता था और कभी लाता था हफ्ते में एक बार, अगर कोई लेक्चर देखना हो मुझे मोबाइल से, तब नहीं तो मैं प्रॉपर फोकस करता था बुक पे। अच्छा, आजकल देखा जाता है तो ऑनलाइन कोचिंग बहुत सारे चलते हैं, फ़ोन पे ही बच्चे पढ़ते उठते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, फ़ोन पे पढ़ना ठीक है, लेकिन एक अगर आप मैच्योर नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरनेट फ्री में मिल रहा है, तो जो आपको करना चाहिए आप उस लीक से हट सकते हैं। अच्छा, आप किस विभाग में किस पद पे हैं? जी, मेरा जूनियर इंजीनियर में हुआ है, मुंबई जोन से रेलवे में हुआ है। कब चयनित हुए थे? मेरा कॉल लेटर जो है वो आया पिछले वीक, और मेरा 14 को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और मैं कल प्रस्थान करूँगा अपने यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी, अमरनाथ वर्मा मेरा नाम है। मैं इस आपके पुत्र जी हैं? आपके पुत्र जी? मेरे बड़े बेटे हैं। आपके पुत्र जी का रेलवे में पोस्टिंग हो गई है, इसको लेकर के आपको क्या लग रहा है? पोस्टिंग हो गई है, बहुत खुशी की बात है। इन्होंने जितना समय और त्याग किया वो हम खुद देख करके इनके परिश्रम को आशा में रहते थे कि कब जागते हैं कब सोते हैं, हमको खुद नहीं पता चलता था रात में। और इनकी पढ़ाई लिखाई भी मतलब एमटेक NRT त्रिची से हुई है। प्राइवेट में तो बहुत नौकरियां ऑफर था इनका, 10 लाख 12 लाख 15 लाख दे रहे थे लोग, लेकिन इनका अटल विश्वास था कि हम गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने पुत्र को छोड़ दिए पढ़ने के लिए, आपके पुत्र कहीं और चले गए घूमने और आपको कुछ पता होता ना चले? हमारा जो है 101% विश्वास है कि मेरे लड़के जो है घूमने वाले नहीं हैं, अनुशासित हैं, ओबेड हैं, और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। शुरू से इस उम्र तक इन लोगों के चरित्र स्वभाव और रहन सहन खान पान से कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। पिता के लिए इतनी बड़ी बात।
साथियों यहाँ पर बहुत ऐसे छात्र और छात्राएं हैं, हम इनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा महिमांशु रोनियार। यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ। कब से ज्वाइन किए हैं? मैं जुलाई में गया था। कैसा है लाइब्रेरी में पढ़ने से, कैसा लगता है आपको? हाँ, हमारे साथ के सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, आपके साथ किस? हाँ, और आप? मेरा भी सिलेक्शन हुआ है रेलवे में। अच्छा, आपकी कब सिलेक्शन हुआ था? मेरा भी इसी जूनियर इंजीनियर में हुआ था। आपका सिलेक्शन हुआ? अच्छा, आपने लाइब्रेरी में कितना समय दिया था पढ़ते वक्त? अरे हम मतलब मैक्सिमम 8 से 7 घंटे। क्या लगता है 8 घंटा पढ़ेंगे तभी सिलेक्ट हो पाएंगे कहीं पे? हाँ, लगभग देना पड़ेगा उतना टाइम, 6 से 8 घंटा तो देना पड़ेगा। कम से कम उतना टाइम दे, उससे ज़्यादा हो सके तो बहुत बढ़िया। कभी कभी लाइब्रेरी में ऐसा भी देखा जाता है, बच्चे आते हैं, फ़ोन चलाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो फ़ोन चला सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं चलाना है, लेकिन वो मतलब लिमिट रखें कि इतना चलाना है, फिर उसके बाद। हाँ। अच्छा, जो आपके साथी का जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो थोड़ा फ़ोन को लेकर के बहुत वो हैं कि ज़्यादा फ़ोन उसको लेकर के यूज नहीं करना चाहिए। यदि लाइब्रेरी में आए तो फ़ोन को घर पे रख करके आए, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो सबका अलग अलग अपना नज़रिया है। ला भी सकते हैं, हम तो हमेशा लाते थे, चलाते भी थे, ऐसा कुछ है नहीं। तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लें। चलिए ठीक ठीक, अपने अकॉर्डिंग। साथियों, यहाँ पर कुछ साथी लोग हैं जो अभी स्टडी कर भी रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर, मेरा नाम आज़ाद प्रजापति पड़ेगा। इस लाइब्रेरी में कब से ज्वाइन किए हैं? अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ ही दिन हुआ है। मैं ITM कॉलेज ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मैं साथ साथ रेलवे फार्मासिस्ट का भी तैयारी करता हूँ। इस लाइब्रेरी में पढ़ करके आपको कैसा लग रहा है? सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी में बिल्कुल ही शांत माहौल है। इसमें सुविधा मिलता है? जी बिल्कुल, हर अनेक प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हैं। किसी प्रकार के कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पर पढ़ते हुए विद्यार्थी और छात्र और छात्राएं। क्या नाम पड़ेगा आपका? रोशनी। रोशनी, कब से ज्वाइन किए यहाँ पे? सितंबर में। और लाइब्रेरी में पढ़ करके आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। डिमोटिवेट नहीं होती हैं? नहीं, घर पे पढ़ती है ऐसे बैठ करके कितना अच्छा होता है? घर पे भी अच्छा होता है, लेकिन वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। घर पे? हाँ। यहाँ पे डिस्टर्बिंग नहीं होती? नहीं। सुविधाएं हैं लाइब्रेरी की? हाँ। पढ़ने में अच्छा लगता है? हाँ। जी। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अभिषेक दिव्य। कब से ज्वाइन किए लाइब्रेरी? 2023 में। 2025 चल रहा, 2 साल हो गया। कहीं सिलेक्शन वेलेक्शन नहीं हुआ था तो मेडिकल में छट गए थे। अच्छा, तो फिर तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कुछ हो पाएगा? हाँ, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। इस लाइब्रेरी में पढ़ करके आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा। बहुत अच्छा। सुविधा है लाइब्रेरी? हाँ, बहुत ज़्यादा। चलिए, यहाँ पर भी कुछ साथी लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजन कुमार। इस लाइब्रेरी में कब से ज्वाइन किए हैं? हो गया 6 महीने। 6 महीने जी। कौन सा चीज़ की तैयारी करते हैं? TGT का। तो आपको इस लाइब्रेरी में पढ़ करके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बढ़िया लगता है। यहाँ पर ऊर्जा मिलती है। ज़रूरी है लाइब्रेरी आकर के पढ़ना? जी, क्योंकि लाइब्रेरी से ही आपका मतलब हर चीज़ समय बचेगा, हर चीज़ समय पढ़ाई करेंगे अच्छा। घर पर रहेंगे तो थोड़ा सा मान लीजिए दोस्तों का फ़ोन आ जाए, कहीं आ जाए, दिक्कत महसूस होने लगती है। यहाँ पर वो नहीं होता? यहाँ पर कुछ नहीं, साइलेंट करिए, अपना पढ़ाई करिए। क्या आप कितने समय देते हैं लाइब्रेरी में आप? हम देते हैं 8 घंटा देते हैं, ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। 8 घंटा। हाँ। क्या लगता है कि आप 8 घंटा देंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा? जी, अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, पहले से भी तैयारी है। 8 घंटा इतना बहुत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? निरंकार दुबे। कब से ज्वाइन किए लाइब्रेरी? 2023 से। कैसा लगता है लाइब्रेरी में? बहुत अच्छा लगता है लाइब्रेरी में। मज़ा आता है पढ़ने में? जी, मज़ा आता है। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? रेलवे NTPC का। क्या लगता है आपको इस लाइब्रेरी से पढ़ करके निकल जाएंगे? जी, एकदम निकल जाएंगे। है जुनून जज्बा आपके अंदर? जुनून जज्बात, और यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे कॉम्पिटिटर बच्चे की संख्या लगभग 90% से ऊपर है। 90%? जी, यहाँ सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। साथियों, ये है ओम लाइब्रेरी, जहाँ से कम समय में ज़्यादा बच्चे अपने नई ज़िंदगी का शुरुआत कर चुके हैं। और यहाँ की आप ये सुविधा देख सकते हैं। यहाँ पे जो बच्चे हैं काफ़ी व्यवस्थित ढंग से ये सुविधा भी है कि आप अपना कापी किताब रख करके, कलम रख करके पढ़ सकते हैं। और आप
इधर भी देख सकते हैं, इधर भी काफ़ी बेंचेज लगे हुए हैं और बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं। और मैं भी इस चीज़ को देखते हुए मैं भी यही कहूँगा कि यदि आप नज़दीक से हैं तो आप यहाँ पर महाराजगंज में साहू जी महाराज नगर वार्ड नंबर 17 में आइए, जहाँ पर आपको ओम लाइब्रेरी करके मिलेगी। और यहाँ पर काफ़ी होनहार छात्र मिलेंगे, काफ़ी कॉम्पिटिटिव छात्र मिलेंगे, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस न्यू मिशन टीवी को मजबूत करने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।